हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास बीएसईबी 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का लेकर आ गए, जो 3 फरवरी को सीधा परीक्षा हॉल में छपने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रश्न 12th में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाकी चलते हम आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि नो टाइम पास नो बकवास, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, समझे, इसलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, क्या बता रहा है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोल रहा है कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता? क्या त्वरित नहीं करता दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ क्या? न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया सी दोस्तों। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे बोल रहा है कि परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमता है? कौन सा बल के कारण दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो गया कूलाम बल के कारण वृत्तीय कक्षा में घूमता है। तो 3 फरवरी को सीधा परीक्षा हॉल में छपने वाला है, तो इसे आप लोग कंठस्थ रूप से याद कर लीजिएगा एग्जाम में हिलने से पहले। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए था किसने? तो बामर ने सबसे पहले किए थे। मतलब पैसा कम माल ज़्यादा दोस्तों। इस चैनल पर जितना भी बताया जाता है टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा बताया जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बताया जाता है जो सटीक एग्जाम में छपता है। चौथा क्वेश्चन बोला कि नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। नाभिकीय घनत्व का जो क्रम होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर होता है। 10 कितना? 17 किलोग्राम। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों को नाभिकीय घनत्व की कोटि केजी पर मीटर क्यू में कितना होता है? तो राइट आंसर हो गया दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग पीछे देखें 10 कितना 17 केजी पर मीटर क्यू होता है, उसका कोटि होता है, समझे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि कैथोड किरणों में निहित होता है। कैथोड किरणों में क्या निहित होता है उसमें? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात क्या? मंद इलेक्ट्रॉनों की धारा निहित होता है कैथोड किरणों में, जो सीधे 3 फरवरी को कहा 3 फरवरी के एग्जाम हॉल में छपने वाला है। तो आप लोग कंठस्थ रूप से इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां बोल रहा है कि गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण क्या होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात क्या? कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरणों का क्या? उच्च वेधन शक्ति का कारण होता है क्या? कम तरंगदैर्घ्य। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का? क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण का है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गामा किरणें। कौन हो गया? गामा किरणें। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, जो क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। आगे चलते हैं नौवां क्वेश्चन पे। नौवां बोल रहा है दोस्तों गामा किरणों को होता है, गामा किरणों को क्या होता है उसमें? तो राइट आंसर होगा दोस्तों शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान। क्या? शून्य मतलब जीरो आवेश और जीरो द्रव्यमान होता किसका? तो गामा किरणों का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। तो सीधा बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को छपने वाला है, अनुमान लगाया जा रहा है। आगे देखिए 10वां में निम्न विद्युत क्या बोल, निम्न में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है या सबसे कम होता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गामा किरणें का। गामा किरणें का क्या बोल रहा है कि चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा या सबसे न्यूनतम या कम होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में बोला कि जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व का उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? इसका द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो गया था क्या? कि घटती है तथा इसका परमाणु संख्या भी घटता है। मतलब क्या? कि रेडियो एक्टिव तत्व का उत्सर्जित करता है ना, तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो घट जाता है, तथा इसका जो परमाणु संख्या भी वो भी क्या होता है? दोनों घट जाता है, समझे, डिक्रीज हो जाता है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। 12वां बोला दोस्तों कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है किसमें? मतलब कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात क्या? चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होता है, जो क्या बीटा किरणें विक्षेपित हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं, देखिए इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हिंदी का एंड इंग्लिश का बताया गया है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो के इस चैनल के वीडियो सेशन में जाकर सभी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है वो जाकर एक बार जरूर देख लेंगे एग्जाम हॉल में हिलने से पहले। बाकी चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। 13वां बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या किसकी वेधन क्षमता महत्तम होता है? क्या वेधन क्षमता सबसे महत्तम किसका होता है? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गामा किरणों का। किसका?
तो गामा किरणों का जो वेधन क्षमता होता है वो सबसे क्या महत्तम या अधिक होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 14वां पे। 14वां दोस्तों के बीटा किरणें तेजी से चलने वाले हैं। बीटा किरणों में क्या तेजी से जो चलने वाला है वो क्या चलता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी था क्या इलेक्ट्रॉन तेजी से चलता है। कौन इलेक्ट्रॉन चलता है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए अभी भी हमारा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, डाउन है, फिर भी आप लोग का क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोग का एक भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं आ जाए, इसलिए आप लोग वीडियो को फुल सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए आगे देखिए 15 पे। रेडियो न्यूक्लियोटाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, तो 15 का करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन सी था क्या औसत आयु कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया औसत आयु। आगे चलते हैं। देखिए सपोर्ट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट चैनल था जो गुरु मस्ती GNMT के नाम से था, जो वो यूट्यूब चैनल के द्वारा कुछ दिक्कत हुआ जिसके वजह से डिलीट कर दिया या मतलब कि डिक्रीज कर दिया गया है, जिसके वजह से इसको फुल सपोर्ट करिए आप लोग GMG क्लासेस को। मेरा न्यू चैनल है, मेरा सेकंड चैनल है। चलिए 16 में बोल रहा है कि नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा तो नाभिकीय संलयन कहा जाता है। देखिए नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आप लोग पढ़े होंगे, इसका सब्जेक्टिव में भी देगा एंड ऑब्जेक्टिव में भी देगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कंठस्थ रूप से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का। 17 में बोल रहा है कि प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाता है, तो 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों पैकिंग फ्रैक्शन। क्या पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है, क्या प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन पे। 18वां के नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड क्या पर कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसका कैडमियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी का न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किससे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में किसको प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था कोबाल्ट 16 का कितना कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर का उपचार करने में। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आपका 20 पे बोल रहा कि किसी परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस बना होता है, तो आप लोग का तो पता होना चाहिए कि किससे बना होता है, तो किसे P+N से बना होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो कहाँ दिया गया है ऑप्शन डी में नजर आ रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है न्यूक्लियस, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आपका 21 पे। 21 में बोला कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं, किसके कारण है, कौन सा बल के कारण नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं, तो 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों नाभिकीय बल के कारण। क्या राइट आंसर 21 का हो गया ऑप्शन ए था नाभिकीय बल के कारण। आगे चलते हैं 22 पे। 22 में बोला दोस्तों कि एक अल्फा कण बना होता है, अल्फा कण जो बना होता है वो किससे बना होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का 2 गो प्रोटॉन प्लस के 2 गो न्यूट्रॉन से बना होता है, कौन अल्फा कण बना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 23 पे। परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक क्या है, तो राइट आंसर होगा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। क्या नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बोला जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 24 पे। बोला कि द्रव्य तरंग की परिकल्पना किया था, क्या द्रव्य तरंग की जो परिकल्पना किया था वो किसने किया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया डी ब्रोगली ने सबसे पहले परिकल्पना किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं 25 पे। 25 में बोल रहा है कि हीलियम परमाणु की सही रचना है, हीलियम परमाणु का जो सही रचना है वो क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 गो क्या प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन 2 गो इलेक्ट्रॉन किसका होता है, तो नाभिकीय परमाणु का सही रचना है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। आगे नहीं है, मात्र 25 ही क्वेश्चन था जो एग्जाम हॉल में सीधा 3 फरवरी को छपने वाला है, तो अगर सही से देखे होंगे या कंठस्थ रूप से फिर से उसे देखकर याद जरूर कर लें। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा आप लोग। और मैं हूँ आपका दोस्त आपका प्यारा सा साथी बाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।